हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल एग्री मोहित पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र के लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर, जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं। परंतु चलने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल एग्री मोहित पर कक्षा 12 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं तथा मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और ये पेपर आपका 4 तारीख को है और आपके 2 पेपर अच्छे ही गए हों। तो आज मैं लेकर आया हूँ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के VIMP क्वेश्चन, जो परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते। चलो चलने से पहले आप सभी को बता दूं कि आप लोग यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूंजी का क्या अर्थ है। दोस्तों मैं बता दूं, ये आपके क्वेश्चन 2 नंबर और 4 नंबर को पूरा पूरा करेंगे। तो पूंजी का क्या अर्थ है। पूंजी का अर्थ है प्रकृति प्रदत्त उपहारों के अतिरिक्त पूंजी में सभी प्रकार की संपत्ति सम्मिलित हैं जिससे आय प्राप्त होती है। दोस्तों मैं आपको साधारण भाषा में समझा दूं, जो चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त हैं, भूमि है, जल तथा हवा, वायु, इन सभी के अतिरिक्त जो भी हमें संपत्ति में पूंजी में सम्मिलित, इन सभी के अतिरिक्त सभी चीज़ें पूंजी में सम्मिलित की हैं जिससे हमें आय प्राप्त होती है तथा उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर उदाहरण के लिए है किसान का खुरपा, जिससे दोस्तों किसान का खुरपा एक उत्पादन में सहायक होता है। और दूसरा है बढ़ई की लकड़ी, ये भी उत्पादन कार्य में सहयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सहकारिता का अर्थ है आर्थिक संगठन का वह रूप जिसमें कुछ व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से अपने संसाधनों को स्वेच्छापूर्वक एकत्रित करते हैं। इसमें दोस्तों दो कम से कम 2 व्यक्ति इकट्ठे होकर एक ऐसे संगठन का निर्माण करते हैं जिससे वह अपने आर्थिक स्थिति को ऊंचा कर सकें तथा अपने संगठन का की ऊंची जीवन स्तर ऊंचा कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विनिमय के 2 लाभ लिखिए। दोस्तों मैं 2 की जगह आपके लिए 4 लेकर आया हूँ। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, उत्पादों में विशिष्टीकरण। तीसरे नंबर पर है बाजार का विस्तार। चौथा है दोनों पक्षों को लाभ। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन की परिभाषा, उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। एच स्मिथ के अनुसार उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विस्तृत खेती तथा सघन खेती। दोस्तों ये आप लोग अवश्य ही अलग से खुद से पढ़ लें, मैं लिखना भूल गया हूँ ये। क्वेश्चन नंबर 6, श्रम की विशेषताएं। श्रम नाशवान है, श्रम गतिशील है। तीसरे नंबर पर श्रम की मांग परोक्ष होती है। डी नंबर पर है श्रम उत्पादन का अनिवार्य साधन है। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्रतिफल के नियम लिखिए। दोस्तों 2 नंबर का आपका पूछा जा सकता है, प्रतिफल हासिल नियम, प्रतिफल वृद्धि नियम, प्रतिफल समता नियम। दूसरा फिर है भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कोई 2 कारण हैं। पहले नंबर पर शिक्षा का अभाव, आय का सही साधन न होना, रीति रिवाज के प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 3 है कुल ब्याज और शुद्ध ब्याज में अंतर।
कुल ब्याज ऊंची दर पर निर्धारित होती है। शुद्ध ब्याज अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर निर्धारित होती है। इसका दूसरा पॉइंट है, सामान्यतः ब्याज को ही कुल ब्याज कहा जाता है। अर्थशास्त्र में ब्याज शब्द को ही शुद्ध ब्याज कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, कुल ब्याज में शुद्ध ब्याज जुड़ा रहता है। शुद्ध ब्याज में कुल ब्याज का एकमात्र अंश है। और अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त परिवार के लाभ। मनोरंजन के उत्तम साधन, उत्पादन में वृद्धि, गलतियों से बचाव, धन का समान उपयोग। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार की हानि। दोस्तों ये आपको 2 नंबर के पूछा जा सकता है, पर इसमें 2 ही पॉइंट आपको याद करने हैं, इसलिए मैं आपको 4 पॉइंट लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग कम से कम 200 याद कर ही लेंगे। पारिवारिक कलेश, दूसरा पॉइंट है स्त्रियों की हीन दशा, गतिशीलता में बाधक, सामाजिक बुराइयों का पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहकारिता के लाभ।